Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग की क्लास, जिसमें हम सीरीज़ कॉम्प्लीशन को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका जो क्लास नंबर है वो आपका 57 क्लास नंबर है। सो ऑलरेडी हम 56 क्लासेस कर चुके हैं। सो हेयर यू हैव टू सी दैट कि आपने कितने क्वेश्चन कितने चैप्टर्स कर लिए हैं, जिसमें हमने 57 क्लास आज जो आपका चल रहा है, जिसमें हम आज 21 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एनालॉजी में 250 क्वेश्चन किए हैं एंड क्लासिफिकेशन जो कि आपका सेकेंड टॉपिक था वो भी मैंने आपका कर लिया है, लगभग 150 से 200 क्वेश्चन। आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम सीरीज कॉम्प्लीशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज 21 क्वेश्चन पे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू विद ऑल द वीडियोस व्हिच वी हैव प्रोवाइडेड येट नाउ। सो प्लीज़ अभी तक जितने भी वीडियोस हमने प्रोवाइड किया सब आप एक बार जाके गो थ्रू कर लो, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतनी सारी वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट होगा। और जैसा कि अगर आप हमारे क्लास स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो हमारे चैनल को, तो आप देख सकते हो मैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराती हूँ जो कंपटीशन के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें कि आपकी इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल बी गोइंग टू गिव अ गुड रिजल्ट एंड दिस इज़ द टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन पे, दैट इज़ द सीरीज कॉम्प्लीशन में। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द series and then what is odd one out and what they have to say that you have to find out, and we have to find out with that particular number. Starting with the 21st question, that 95 comma 115.5 comma 138 comma, and then we have to find this number, then you have to find out, and the next number is 189. देन ये एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे पहले एक होल नंबर है, फिर डेसिमल नंबर है, देन होल नंबर है, एंड देन वी हैव दैट यहाँ पे एक होल नंबर है, एक डेसिमल नंबर, होल नंबर, देन यू ऑल्सो गेट टू नो कि यहाँ पे हमारा डेसिमल नंबर होगा। तो ये एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 162.5, बी इज़ योर 154.5, सी इज़ 164.5 एंड द डी इज़ 166.5। सो अब हमें ये तो पता है कि नेक्स्ट नंबर हमारा जो होगा वो डेसिमल ही होगा। सो स्टार्टिंग विद दैट हम इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से हो सकता है कि जो पैटर्न है हर एक में हम 20.5 फिर 22.5, अगर मैं इस नंबर में बोलूँ तो इस नंबर के बाद मैंने 20.5 ऐड कर लिया, देन वी गेटिंग दिस नंबर, एंड आफ्टर दैट अगर इसमें हम 22.5 ऐड कर लेंगे देन वी विल गेटिंग दिस नंबर। तो उस हिसाब से अगर मैं नेक्स्ट नंबर की बात करूँ तो यू विल बी ऑल्सो गेटिंग कि 24.5 ही हम ऐड कर रहे होंगे, सो दैट वी विल गेटिंग दैट आंसर ऑल्सो। सो स्टार्ट करते हैं इसको ऐड अप करने के लिए, सो दैट वी कैन गेट आवर आंसर ऑल्सो। सो स्टार्ट करते हैं 24.5, दैट इज़ 138 में अगर हम 138 में 24.5 अगर हम ऐड करते हैं, एंड देन वी विल बी गेटिंग द आंसर दैट विल बी 162.5। तो हमारा जो आंसर देखते हैं ऑप्शन में है, तो येस वी हैव दैट ऑप्शन एंड विल बी द राइट आंसर 162.5. Next, moving on with next question, that is question number 22. So here you can see that 4 comma 10 comma, then you have to find out this number also, and then is 82 244 and 730. ये CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो you have to see the concept कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट पे उसको यूज़ किया गया है। Here we can see that the option A is 24, B is 28, C is 77 and D is your 218. अब हमें इसमें आंसर फाइंड आउट करना है। The third term of the series we have to find out. So you can see that in each of the number in the series of the preceding number multiply by the 3 and then decrease by the 2. So here you can see that अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर देन मैंने उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद -2 कर दूँ, then we getting the next number. So 4 is 12 minus 2, that is 10. अब नेक्स्ट करते हैं इस नंबर के लिए। अगर इस नंबर के लिए ये प्रीसीडिंग नंबर है, so we have to multiply this by 3 and then minus 2, that is 10 multiplied by 3, that is 30 minus this 28. So we're getting the number 28. We have to see the option and there is our answer, so that is 28 is our answer. CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। Next, moving on with next question, that is 23. So we had attempted 3 classes of the 4 classes of the series completion. So here we gonna discuss with the series completion, that is arithmetic progression, and the second is your geometric progression, and after that we are discussing the 10 questions in each of the classes. So go through with all that classes and do solve all the question by yourself. And you can if you're not getting the answer, how you can find out the answer, you can go through with all the solution which we have provided.
Next question, that is question number 23, that is the series which we have is 24, 60, 120, 210, and then next you have to find out here, that is asked in the section of this question paper. So here you can see that option A is 300, B is 420, C is 336, and the D is 525. You have to find out the answer. You can see and you can guess all what would be the answer, and accordingly you can find it out the answer also. So any guesses, if you can answer that what will be the answer and what could be the answer. If you are guessing, then it is all good, but if you are telling the answer as exact, so it means that you are practicing more and more, and you're getting the pattern of the reasoning, especially of the series completion. So while telling the answer, you can see that here the pattern is the first number in which we are adding a 36. If we are adding the 36, then we are getting the 60, and then after that moving on with next point, that is your 60. Next we are moving with the next concept that I have said कि 24 में 36 plus कर देंगे तो we are getting this number, and then after that if I am telling about the next number, so अगर हम 60 में plus 60 कर लेंगे, then we are getting the next number, that is 120, and after that we have to add 120 में अगर हम 90 plus कर लेंगे, so we are getting the next number, that is 210. So accordingly you can see that the 36 plus किया था, then 60 plus किया था, then 90 plus किया था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो हमें अपना नेक्स्ट आंसर निकालना पड़ेगा. एंड द मिसिंग नंबर यू कैन सी दैट 210 में अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें विद 6 रिस्पेक्ट टू 1, सो दैट इज़ योर 210 में 126 प्लस करते हैं, दैट इज़ 210 में प्लस 126 एड अप करते हैं, देन वी विल गेटिंग द आंसर, एंड दैट विल बी द 336. सो हियर वी हैव ऑप्शन 336. अब आपको कुछ लोगों को डाउट होगा, जिनको बेस क्लियर नहीं होगा उनको डाउट होगा कि ये 126 आया कैसे. तो यू कैन ऑल्सो सी दैट कि अगर हर एक नंबर की बात करें तो हम लोग इस सीक्वेंस में चल रहे हैं कि जिस सीक्वेंस में हमें वो नंबर को फाइंड आउट करना है. तो हियर यू कैन सी दैट अगर मैं 210 में प्लस करती हूँ 6 एंड मल्टीप्लाई करती हूँ विद 6 विद रिस्पेक्ट टू 15, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू 15 एड अप करते हैं, देन वी आर गेटिंग द 210 प्लस 126, 210 plus 126, and then we getting the answer, that is 336, and we have an option, and that is the right answer. ये आपका सेक्शन ऑफिसर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. Next, moving on with next question, that is question number 24, that we have a series is 5, next is your 17, then 37, and then 67, and then we have to find out the next number, and then last number is your 145. ये UDC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. So here option we have, that is 95, B is 97, C is 99, and D is 101. So we have to discuss this also, and you have to tell me the answer, what will be the answer. If you are able to answer, then it will be a good, and if you are not able to, you do have to practice more and more of that particular questions. So you have to go through with all these questions if you are able to answer it. So yeah, here we gonna be answer accordingly. So there you can see that the number of the patterns we have, that अगर मैं इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर करूँ, then 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो मेरा ये नंबर आ रहा है. नेक्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ, एंड देन वी विल गेट प्लस ऐड, तो हमें 17 मिल रहा है. फॉर द 37 वी कैन सी दैट 6 का स्क्वायर करूँ प्लस 1 कर दूँ तो मुझे 37 मिल रहा है. 67 की अगर मैं बात करूँ तो 8 स्क्वायर कर दूँ प्लस 1 कर दूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, एंड दैट इज़ योर फॉर द नेक्स्ट नंबर. देन वी हैव, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 12 का स्क्वायर करूँगी, and then we are adding next number, that is we are getting this number. So if we are going through even number है, इसका मतलब है मुझे यहाँ पे 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा एंड प्लस 1 का. 10 का स्क्वायर, that is 100, and 100 plus 1, 101. So we have an option, and that will be the answer. So you have to see the concept, otherwise you are not able to answer at all. So you have to practice more and more if you are not getting the tricks and tricks, because each and every questions have a different tricks, and each and every question have a different forms of questions. So you can be not able to answer if you are not getting the tricks and you are not practicing more and more questions. So you can practice from which we had provided. Otherwise, if you want any more questions for the practice, you can also comment it on, and I will be providing you the bunch of questions, so you can solve it out, and you can get those answers in a comment section. So I will be giving you if you're not able to find out the answer also. Okay, next moving
moving on with next question, that is a 25 question. The series you have that 9, 11, 20, 31, and then you have to find out that this number, and then you have a number that is your 82. Income tax question paper में पूछा गया ना. Option will be the 51, B is 41, and C is your 60, and D is your 71. So you have to find out accordingly, and you can see that in each of the term in the series is the sum of the preceding two terms. तो preceding two terms के हमारे जो है वो sums हैं. तो इसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मिस नंबर, जो मिसिंग नंबर है वो आपका ये दोनों का अगर मैं प्लस कर लेती हूँ तो वी आर गेटिंग दिस नंबर. तो अगर मैं 20 को 31 से प्लस करती हूँ, लाइक वी हैव टू ऐड दिस, सो वी आर एडिंग दिस एंड वी गेटिंग द आंसर. सो 20 plus 31, 20 plus 31, that will be equal to 51. We have an option, that yeah, we have our option, and the 51 is the right answer. Next, moving on with next question, that is 26, that 5, 16, 49, 104, अब ये हमें नंबर फाइंड आउट करना है. ये आपका CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. एंड द ऑप्शंस आर 170, A option is 170, B is your 181, C is 148, and D is 115. So here you can see that the pattern of कि मैंने पहले नंबर में अगर मैं 11 प्लस कर लेती हूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, दैट इज़ वी आर गेटिंग 16. आफ्टर दैट इस नंबर में अगर मैं प्लस 33 कर दूँ तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा. देन अगर उसके नेक्स्ट नंबर की बात करूँ तो मैं 55 प्लस कर देती हूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाए. तो अगर आप देखो तो ये 11 का टेबल चल रहा है, बट बाई स्किपिंग 1. 11 था, फिर 22 स्किप किया, 33 हुआ, फिर 44 स्किप किया, 55 हुआ. तो 66 स्किप करके हम 77 प्लस करेंगे, देन वी गेटिंग द आंसर. तो 104 में 77 प्लस करेंगे, so we are getting the answer. You can also add it out. Yeah, here you can see that the answer. So here you can see that 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 181. We have an option 181. Yeah, we have an option, and the right answer is 181. So here you can get all that answer also by doing this. इसके हिसाब से आपको अब या इस फॉर्म में भी, अगर और इजी फॉर्म में, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इजी फॉर्म है, बट स्टिल अगर कुछ बच्चों के नहीं, बिकॉज हर एक का मेंटल लेवल अलग होता है. सो वी कैन सी दैट 104 जो नेक्स्ट आपका लास्ट प्रीसीडिंग नंबर है, उसमें अगर हम प्लस कर देते हैं 11 बाय सीक्वेंस ऑफ 7 तो वो 104 प्लस 77 ही हो जाएगा. तो वो सिमिलर ही हो जाएगा. बट अगर कुछ बच्चों को अगर ऐसा हो कि हम ब्रीफली ही करते हैं तो फिर उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं. But the answer will be the 181 only. Next, moving on with next question, that is question number 27 of that particular session, that is your 46 that 46 420 380, and then you have to find out this number, and then you have 306 number. and ये IAS के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया. ऑप्शन ए देख लेते हैं. ऑप्शन ए है आपका 332, 322, and then B is your 332, and C is your 342, and D is your 352. We have to find out the answer, what will be the answer, and accordingly we have to answer that. Find it out. So here you can see that, and you have to find out the answer also. So here you can see that the pattern of that, हमने जो पहला जो नंबर हमारा है, जो पहला नंबर है, हमने उसमें हम 42 माइनस कर देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा नंबर. एंड देन वी आर गेटिंग माइनस 40 इन दैट, तो वी आर गेटिंग दिस नंबर. सो अब हम नेक्स्ट नंबर जो है उसमें हम 38 माइनस कर देंगे, वी आर गेटिंग द दिस नंबर ऑल्सो. सो यू कैन सी दैट 380 में आपको 38 माइनस करना है, एंड देन यू विल बी फाइंडिंग आउट द आंसर, दैट इज 342. सो योर ऑप्शन, वी हैव एन ऑप्शन 342 विल बी द राइट आंसर. Next question, that is question number 28, and that is 1, 2, 5, 12, 27, 58, 121, and you have to find out this answer, and that is hotel management के question paper में पूछा गया है. Here you can see that the pattern, if I am telling you, तो अभी अगर मैं देखूँ पहले नंबर में मैंने 2 मल्टीप्लाई किया प्लस 0 कर दिया तो मुझे ये नंबर मिल गया. अब इस वाले नंबर में अगर मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूँ प्लस 1 कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा. देन वी आर गेटिंग फर्दर्स, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एंड देन मैं 2 प्लस कर दूँ, मुझे ये मिल जाएगा. फिर इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर दें प्लस 3 कर दें, मुझे ये मिल जाएगा. इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर दें प्लस 4 कर दें, मुझे ये मिल जाएगा. देन वी आर गेटिंग मल्टीप्लाई 2 विद 5, एंड देन मल्टीप्लाई विद नेक्स्ट 2 plus 6, then we are getting this. तो हम अगर उसके बाद करें, इसको सॉल्व करें, then we are getting the number that will be the 248. So we can see that we have an option 248. Yeah, we have an option, and that will be the right answer. Next question, that is question number 29.
Here the series is 3, 8, 13, 24, 41 and then we have to find out this. Yes, इसी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए है 70, बी है 75, सी है 80 एंड डी इज़ 85. यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर विच इज़ हेयर. पहले तो सबसे पहले आप लोग खुद कोशिश करो कि आंसर निकालो. अगर निकल रहा है तो देन वेल एंड गुड. अगर नहीं हो रहा है तो मैं सोल्यूशन ऑलरेडी आपको बता रही हूँ, तो फिर आप उसके हिसाब से मैच आउट कर सकते हो. बट अगर आप खुद से कर रहे हो तो दैट इज़ अप्रिशिएटेड एंड दैट इज़ वेरी वेल गुड, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा आप किस लेवल पे अभी स्टैंड बाय कर रहे हो. So for this we have to find out the answer here. So you can see that the pattern is as follows. कि जो अभी nth टर्म होगा उसमें हम प्लस nth प्लस 1 कर देंगे, ns प्लस 2, nth प्लस 3 टर्म कर देंगे. तो फर्स्ट नंबर जो सेकंड टर्म होगा वो हमारा उसमें हम 2 प्लस कर देंगे तो हमें थर्ड नंबर मिल जाएगा. इसका मतलब है अगर सेकंड वाले नंबर में ये जो सेकंड नंबर वाला है हमारा उसमें हम अगर प्लस 2 कर देते तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, या हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते देन वी आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर विद -1. सो हियर वी हैव टू अप्लाई फॉर द 41 द मिसिंग नंबर and that is 24 plus 41 plus 5. So this is 24 plus 41 plus 5. So we are getting the answer that will be the 70, or number is 70, and we have an option that is your answer. Next question, that is question number 30, and that is 17, 19, 23, 29, and we have to find out this answer, that is 37. And for tackling this is asked in your income tax question paper, and the option is 32, B is 31, C is 35 and D is 36. So you have to find out the answer on a way. And इसमें अगर हम देखें तो आप देख सकते हो this give the series of the consist of the consecutive prime numbers and starting from the 17. It starts from the 17 and this is our consecutive prime number. The next prime number after the 29, you can see that 29 के बाद जो प्राइम नंबर है वो दैट 31 होगा. तो हमारे ऑप्शन में है येस, वी हैव दैट ऑप्शन. सो या दिस इज़ द योर राइट आंसर. तो थैंक you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.